आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्त मशवरे। दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियाँ तो हंस खेल कर गुजार लीं, अब सर्दियों की कुछ फ़िक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला नहीं हुआ तो सर्दियों में ठिठर कर रह जाऊंगी। आखिर एक रोज़ इसने घोंसला बनाना शुरू किया। बेचारी छोटी सी तो थी, घोंसला बनाना क्या जाने। जो कुछ सुन रखा था इसके मुताबिक इधर उधर से दो चार तिनके जमा किए और एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान इन्हें रख कर सोचने लगी कि अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। इसी सोच में थी कि इतने में एक हुदहुद इसी दरख्त पर आ बैठा। सलाम दुआ के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठे हो? सोच रही हूँ कि एक घोंसला बना लूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, चंद तिनकों तो जमा कर लिए, अब इन्हें जोड़ने की फ़िक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। इसकी बात सुनकर हुदहुद केका मारकर हंसा और बोला, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बना है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त को खोद कर? दरख्त को खोद कर भला कैसे? लो भला, ये कौन सा मुश्किल काम है, हुदहुद ने कहा। और ये कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू की। खट 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 उसकी तेज़ चोंच लगने से आवाज़ पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा गड्ढा बन पड़ गया था। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खो बन जाती है। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्तों के तनों को खोदकर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। ये कहकर हुदहुद तो उड़ गया, मगर नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी कि अगर हुदहुद की बात मान लूँ तो इसमें जैसी तेज़ चोंच कहाँ से लाऊं, जिससे दरख्त काटना खोद डालूं। आखिर इसने सोचा कि आजमाने में हर्ज क्या है और अपनी चोंच दरख्त पर मारने लगी। लेकिन इसकी छोटी सी चोंच से गड़ा तो क्या बनता, उल्टी इसकी चोंच जख्मी हो गई। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने उदास होकर सोचा। अचानक उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी, जो दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। भाई खरगोश, चिड़िया ने आवाज़ दी। कौन नन्ही मुन्नी, क्या हाल है? खरगोश ने रुककर उसे देखा और बोला, अच्छे भाई, मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। खरगोश ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा, घोंसला? भला मैं घोंसला बनाना क्या जानूँ? हम खरगोश तो ज़मीन में भीड़ बनाकर रहते हैं। खरगोश ने जवाब दिया। भीड़ बनाकर ज़मीन में? चिड़िया ने हैरत से कहा, हाँ, हम अपने पंजों से ज़मीन खोदते हैं और जब काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है तो इसमें रहने लगते हैं। तुम भी भीड़ क्यों नहीं बना लेती? अच्छा, मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है। अभी मुझे रात के खाने के लिए सब्जियां जमा करनी हैं। इस तरह खरगोश भी चला गया और नन्ही चिड़िया को एक नई उलझन में डाल गया। अब मैं क्या करूं? भीड़ कैसे बनाऊं? वो सोचने लगी। आखिर इसने फैसला किया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। यह सोचकर उसने दरख्त से उतरकर अपने छोटे छोटे ज़ोरदार कमज़ोर पंजों से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। लेकिन उन नाजुक पंजों में इतनी ताकत कहाँ से आती कि ज़मीन खोद सकें। चोंच की तरह इसके पंजे भी ज़ख्मी हो गए। ये देखकर चिड़िया रोने लगी। एक तो चोंच और पंजे ज़ख्मी हो गए थे, दूसरा रे रे कर ये ख्याल भी आता था कि अगर घोंसला ना बन सका तो मैं सर्दियों में ठिठर कर मर जाऊंगी। इतने में वहाँ से भालू का गुज़र हुआ। उसे रोता देखकर भालू ठहर गया और कहने लगा, क्या बात है नन्ही मुन्नी, क्यों रो रही हो? चिड़िया ने ऐसे सारी बात बताई। भालू उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, देखो नन्ही मुन्नी, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम्हें ना घोंसला बनाना पड़ेगा और ना भीड़। अच्छा, ज़रूर बताइए, चिड़िया खुश होकर बोली। तुम ऐसा करो कि मेरी तरह कार में रहा करो, ना खोदने की मुसीबत ना बनाने का गम। बस जाओ और रहना शुरू कर दो। जंगल में बहुत से गार हैं, छोटे भी और बड़े भी। तुम इनमें से किसी एक में क्यों नहीं चली जाती? चलो उठो, शाबाश, और रोना बंद करो। ये कहकर भालू साहब तो चल दिए और नन्ही चिड़िया को एक नई परेशानी से दो चार कर गए। बेचारी चिड़िया पहाड़ पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा गार भी तलाश कर लिया, लेकिन मुसीबत ये थी कि इसमें बहुत सारी चिंगादड़ें रहती थीं। चिड़िया ने सोचा कि मैं एक कोने में रह लूँगी, लेकिन जब वो गार के कोने में जाकर बैठी तो इसे एहसास हुआ कि गार की ज़मीन पथरीली है और इसमें पत्थरों की छोटी छोटी बारीक तेज़ नोकें निकली हुई हैं जो बैठने पर चुभती हैं। तब इसने सोचा कि गार में भी तिनके जमा करके एक छोटा सा घोंसला जैसा
तो बनाना ही पड़ेगा। अभी वो ये सोच रही थी कि तिनके लाऊं या नहीं कि चमगादड़ ने इस पर हमला कर दिया। बेचारी चिड़िया बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचाकर भागी। आखिर फिर इसे दरख्त पर आ बैठी। अंधेरा बढ़ते जा रहा था और रात करीब थी। अपनी बेबसी देखकर चिड़िया का दिल भर आया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसकी नन्ही मुन्नी आँखों से टप टप आंसू गिरने लगे। इत्तेफाक से इस वक्त उस दरख्त के नीचे से एक डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। चिड़िया की आंखों से निकले हुए आंसू उनके चेहरे पर पड़े। डॉक्टर साहब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और ऊपर देखकर बोले, अरे नन्ही मुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? ये कहकर जो उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया तो चिड़िया इनकी उंगली पर आ बैठी। डॉक्टर साहब जंगल ही में एक छोटे से मकान में रहते थे। वो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अक्सर जंगल के जानवरों की मदद करते और इनका इलाज करते। इसलिए जंगल के सब जानवर इनसे मानूस थे और इनसे मोहब्बत करते थे। डॉक्टर साहब की उंगली पर बैठे चिड़िया ने अपनी सारी बात इन्हें कह सुनाई। डॉक्टर साहब ने अपना बैग ज़मीन पर रख दिया और अपना हाथ चिड़िया के सर पर फेरने लगे। फिर उन्होंने चिड़िया को अपनी हथेली पर बिठाया और बैग से दवा निकालकर चिड़िया के ज़ख्मों पर लगाई और बोले, नन्ही मुन्नी, मेरी बात गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह है कि तुम्हें इस दुनिया में मशवरे देने वाले बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे, लेकिन इनमें से हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। मशवरा देने वाले अपने हालात के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे, जैसा कि हुदूद, खरगोश और भालू ने तुम्हें दिया। लेकिन उनके मशवरे सही होने के बावजूद तुम्हारे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि तुम उनसे मुख्तलिफ हो। एक चिड़िया हुदूद के घर में या भिट में या गार में नहीं रह सकती, इसे घोंसले ही में रहना पड़ेगा। हुदूद की तेज़ नोकदार चोंच है तो उसे दरख्त खोदकर घर बनाना आसान है और ये काम किसी दूसरे की बस का नहीं। चिड़िया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर हाँ कहा और बोली, तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम चूचू चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हें घोंसला बनाना भी सिखाएगी। आज की रात तुम्हें अपने घोंसले में सोने की भी देगी और खाना भी खिलाएगी। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। चिड़िया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूँगी और बहुत जल्द घोंसला बनाना भी सीख लूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद भी की और मुझे काम की बात भी सिखाई। ये कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई और फिर डॉक्टर साहब भी रवाना हो गए। चूँ चूँ चिड़िया ने नन्ही चिड़िया को ना सिर्फ अपने घोंसले में रखा, इसे खाना खिलाया, बल्कि इसे घोंसला बनाना भी सिखा दिया। आज नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। अल्फाज मायने: झड़ना, पत्ते गिरना, गड़ा, खड्डा, उलझन, परेशानी, ठिठर कर, सर्दी लगना, भिट, खरगोश के रहने की जगह, खो, गड़ा। सवाल नंबर 1, ये कहानी किसके मुतालिक है? जवाब, ये कहानी एक टंटिन चिड़िया के मुतालिक है। सवाल नंबर 2, हुदूद ने चिड़िया को क्या मशवरा दिया? जवाब, हुदूद ने चिड़िया को मशवरा दिया कि वो दरख्त को खोद कर घोंसला बनाए। सवाल नंबर 3, चिड़िया के पंजे क्यों ज़ख्मी हो गए? जवाब, ज़मीन खोदने की कोशिश करते हुए चिड़िया के पंजे ज़ख्मी हो गए। सवाल नंबर 4, चिड़िया गार से क्यों भागी? जवाब, गार में चमगादड़ रहती थी, इसलिए चिड़िया डर कर वहाँ से भाग गई। सवाल नंबर 5, डॉक्टर साहब कौन थे और उन्होंने क्या मशवरा दिया? जवाब, डॉक्टर साहब एक मेहरबान इंसान थे। उन्होंने चिड़िया को मशवरा दिया कि वो किस की तरह चूचू चिड़िया से घोंसला बनाना सीखे। सवाल नंबर 6, कहानी में कौन कौन से जानवरों का जिक्र किया गया है? जवाब, हुदूद, खरगोश, भालू, चमगादड़ और चिड़िया का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 7, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर मशवरा मान लेने के बजाय अपने हालात के मुताबिक सही मशवरा इख्तियार करना चाहिए। सवाल नंबर 2, दो जवाब पर सही का निशान लगाइए। चिड़िया सोच रही थी कि घर बना लूँ, घोंसला बना लूँ। 2 नंबर, दरख्त खोद कर घोंसला बनाना है हुदूद। खरगोश रहते हैं भिट में, भालू ने चिड़िया को रहने का मशवरा दिया गार में। 5 नंबर, गार की ज़मीन थी पथरीली। सवाल नंबर 3, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। नंबर 1, दरख्तों के पत्ते झड़ने शुरू हो गए थे। 2 नंबर, अगर घोंसला ना हुआ तो सर्दियों में ठिठर कर रह जाऊंगी। 3 नंबर, अगर हुदूद की बात मान लूँ तो इस जैसी तेज़ चोंच कहाँ से लाऊंगी।
4 नंबर, अभी वो ये सोच ही रही थी कि तिनके लाऊं या नहीं कि चमगादड़ ने हमला कर दिया। 5 नंबर, इत्तेफाक से दरख्त के नीचे से एक डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। सवाल नंबर 4, इस सबक में से एक जैसे अल्फाज चुनकर लिखिए, जैसे हल्की हल्की, नन्ही नन्ही, ज़ोर ज़ोर, खट खट, छोटे छोटे, नन्ही मुन्नी, चूं चूं, बहुत बहुत। सवाल नंबर 5, इस कहानी में जिन जिन जानवरों और परिंदों के नाम आए हैं उनकी तस्वीरें बनाकर उनके बारे में 2 जुमले लिखिए। जवाब, अल्फाज जुमले। चिड़िया, चिड़िया एक छोटा परिंदा है। चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है। हुदहुद, हुदहुद की चोंच लंबी और नोकीली होती है। हुदहुद दरख्त खोद कर घोंसला बनाती है। खरगोश, खरगोश तेज़ दौड़ता है। खरगोश ज़मीन में भिड़ बनाकर रहता है। भालू, भालू एक बड़ा जानवर है। भालू गार में रहता है। चमगादड़, चमगादड़ एक उड़ने वाला जानवर है। चमगादड़ अमूमन रात के वक्त निकलती है।